अब हमारा प्रश्न देखिए देखिए कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.5 का तीसरा प्रश्न बड़ा धमाकेदार प्रश्न है भाई। देखिए इस प्रश्न के अंदर दो संख्याएं आपस में झगड़ा कर रही हैं। सुनिएगा, दो संख्याएं आपस में झगड़ा कर रही हैं और जबरदस्त क्वेश्चन लगेगा। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। देखिए ये सी क्या है हमारा, ये सी क्या है, वृत्त की परिधि है, और डी क्या है, डी वृत्त का व्यास है, और ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये देखिए सी है परिधि और डी है व्यास, और ये पाई क्या है, पाई इज इक्वल टू सी बराबर डी। देखिए सारा झगड़ा इस पाई के ऊपर है, समझिएगा क्या है, सारा का सारा झगड़ा इस पाई के ऊपर है। और झगड़ा क्या है ये देखिए, और झगड़ा देखने से पहले ये समझिएगा ये पाई है क्या। देखिए मैं बताता हूं कि ये पाई क्या है। देख, पाई की जो वैल्यू होती है वो हम क्या मानते हैं, पाई की जो वैल्यू हम मानते हैं वो मानते हैं 22/7, लेकिन पाई की वास्तव में वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। समझिए झगड़ा अब देखिए किस बात का है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती ही नहीं है। अब देखिए, और यहाँ पर 22/7 नहीं होती है भाई पाई की वैल्यू, ठीक है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है पाई, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए ये अपरिमेय संख्या होती क्या है, देखिए जो संख्या बटे में ना लिखी जा सके वो संख्या होती है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, पाई जो है अपरिमेय संख्या है और ये बटे में नहीं लिखी जा सकती। और एक होता है परिमेय संख्या, एक क्या होता है, परिमेय संख्या जो बटे में लिखी जा सकती है। बस इसी चीज का झगड़ा है कि पाई अपरिमेय संख्या है। जो वृत्त है, वृत्त है ये जो कह रहा है, वृत्त ये कह रहा है कि भाई पाई अगर अपरिमेय संख्या है तो मैंने तो बहुत से क्वेश्चन पाई से सोल्व किए हैं, और पाई से सोल्व किए हैं, और जो मेरे जो क्वेश्चन हैं वे तो परिमेय होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय होते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जो है कभी भी अपरिमेय नहीं होता। क्षेत्रफल हमेशा ही परिमेय संख्या के अंदर निकल करके आता है, मतलब बटे के अंदर निकल करके आता है, या फिर ऐसी संख्या में निकल कर आता है जिसे कि बटे में लिखा जा सके। जैसे कि 20 है, 20 को हम बटे में लिख सकते हैं 20/1, या फिर 20 का 20। तो हम क्षेत्रफल को इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर तो क्या कह रहा है कि जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, और क्षेत्र, और यहाँ पर हम बहुत सा वृत्त की संख्याएं बहुत सी हम पाई में भी निकालते हैं। तो पाई में निकालते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का भाई झगड़ा हो गया। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा भाई मैंने आज तक इतने क्वेश्चन निकाले हैं, अगर पहले बता देता, अब 9th क्लास में आकर के ये बताया है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, ये 22/7 के बराबर है ही नहीं। तो अब क्या हुआ, तो अब भाई मैं समझाता हूं इसको। देखो भाई वृत्त, तुम एक परिमेय संख्या हो, इसे मैं बता रहा हूं कि भाई वृत्त तुम एक परिमेय संख्या हो। तो अब वृत्त भड़क रहा भाई, वृत्त कह रहा भाई मेरी तो जिंदगी झंड कर दी भाई, अब मैं परिमेय संख्या कैसे हूं। देखिए ये वृत्त कह रहा है कि मैं परिमेय संख्या कैसे हो गया भाई, ये जो मेरी तो वैल्यू पाई के अंदर निकल करके आती है, मेरी तो वैल्यू पाई में आती है, और पाई अपरिमेय संख्या है, और जब पाई अपरिमेय संख्या है तो मैं भी अपरिमेय तो हुआ। यही तो बात हुई। ये पाई क्या कह, ये वृत्त क्या कह रहा है कि भाई मैं भी तो अपरिमेय हुआ जब पाई अपरिमेय है, तो क्योंकि मेरी संख्याएं तो सारी की सारी पाई में निकल के आ रही हैं। भाई मैं क्या करूं, देखो भाई, देखो पाई, ये क्या है, पाई है, भाई नहीं करा मैं इसको। देखो पाई, तुम चुप रहो, तुम मस्त रहो, फर्स्ट क्लास रहो, मस्त जिंदगी जियो, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं, इसको समझाता हूं। अब देखिए, देखो भाई पाई यहां पर अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, और यहां पर जो पाई की जो वैल्यू है 22/7 नहीं है, ठीक है। और जब यहां पर 22/7 नहीं है तो जो वैल्यू भी है इसकी वो ऊट पटांग वैल्यू है।
पॉइंट में लिख देते हैं या किसी में लिख दे, मतलब कुल मिलाकर के ये संख्या बटे में नहीं लिखी जा सकती, ये बटे में नहीं लिखी जा सकती। पाई को आप कभी भी बटे में नहीं लिख सकते, इसलिए तुम अपरिमेय हो। ये अपनी जगह बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, ठीक है। अब आती है इसकी वैल्यू, किसकी, पाई सी बटे डी की। देखो भाई यहां पर सी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। अब देखिए मान लीजिए सी को हमने क्या मान लिया, ठीक है, सी को हम मान लेते हैं 50 और डी को हम मान लेते हैं 10, ठीक है, मान लिया। क्या हो गया, यहां से कट गया, क्या आ गया, 5 आ गया। जो पाई की जो वैल्यू आई है यहां पर कितनी आई है, 5 आई है, क्योंकि पाई जो सी बटे डी के बराबर है, पाई की वैल्यू 5 आई है। तो भाई देखिए समझिए, ये यहां पर पाई की वैल्यू दी गई है, वैल्यू पाई की दी गई है, झगड़ा करने की तो बात ही नहीं है। पाई की यहां पर वैल्यू दी गई है और यहां पर क्या है, पाई की वैल्यू 5 है। इसलिए वृत्त भाई तू तो परिमेय ही है, तू अप्रिमेय नहीं है, क्योंकि जो 5 है, 5 क्या है, परिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 5 को तो बटे में लिखा जा सकता है। और आराम से अब हम कह सकते हैं कि वृत्त भाई तेरा झगड़ा खत्म हो चुका है। अब देखिए आपको भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।